चमार का है ना तू? चमार इधर है? हाँ। अच्छा मारो, सारे पैसे लूंगा मैं, सब तो फेल करूंगा चमारो को। कॉलेज के बाद जितने चमार है मेरी सुन ले, ABM में ज्ञान स्थली में हो। जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन से 2 साल नोट अलाउड, अब ज्ञान स्थली में लिखा है चमारों का दाखिला वर्जित। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। ओ सूरजपाल, सूरज से पश्चिम पाल बना दूंगा तुझे, बीएड नहीं होगी तेरी। जैसे अंग्रेज लिखते थे कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, ऐसे ही ज्ञान स्थली में लिखा जाएगा कि चमारों का दाखिला वर्जित है। ऐसा कहा हरिओम शर्मा ने, जो कि ज्ञान स्थली कॉलेज का चेयरमैन है। सूरजपाल, सूरज से पश्चिम पाल बना दूंगा तुझे। चमार का है ना तू? जी सर। चमार इधर? जी। हाँ। अच्छा मारो, सारे पैसे लूंगा मैं, सब तो फेल करूंगा चमारो को। कॉलेज के बाद जितने चमार है मेरी सुन ले, ABM में ज्ञान स्थली में हो। जी। जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन से 2 साल नोट अलाउड, जी सर। अब ज्ञान स्थली में लिखा है चमारों का दाखिला वर्जित है। साढ़े एक चमार खूब पैसे कमा रहा, पर साढ़े चमार ही रहोगे तुम, ना रहोगे। हराम तो फ्री में पढ़ने की आदत पड़ रही है। यह मामला बहुत तेजी से गर्मा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के अंदर यह कॉलेज है ज्ञान स्थली, और इसका चेयरमैन है हरिओम शर्मा, जिसको कबीर साहब ने भी कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे ना आया। यह ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझता है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि यह भी वहीं से आया है जहाँ से ये सूरजपाल, जिसको ये चमार कह रहा है, वह आया है। वहीं हम आपको बता दें कि यह मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में है, तूल पकड़ रहा है। कल 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील पर एक बहुत बड़ा धरना दिया गया और महापंचायत का ऐलान भी किया गया। बहुजन समाज के एक्टिविस्ट व पत्रकारों में काफ़ी रोष है। विजय जाटव, जो कि जय भीम समाचार एक चैनल चलाते हैं, आप सुन सकते हैं कि जय भीम समाचार के ओनर विजय जाटव क्या कह रहे हैं। क्योंकि इसको पता नहीं है, इसको हम बताने का काम कर रहे हैं कि देश तेरे बाप की मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये देश मेरे बाबा साहब के चलता है, और उनके लिए नहीं है। ये बुलडोजर है मुसलमानों के घर पे चलने के लिए, ये बुलडोजर है दलितों के घर पे चलने के लिए। ये बुलडोजर उसके घर पे चलाओ उसके पुलिस पर, अगर तुम्हारे में दम है उसके पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसके दोनों पुलिस को मिटा कर रख दो। हम तो मानेंगे कि तुम निष्पक्ष काम करने वाले व्यक्ति और निष्पक्ष CM मानेंगे हम आपको। उसके बुलडोजर कर दो खत्म दोनों पुलिस को, और उसकी मान्यता रद्द कर दो। उसको दिखाओ, उसकी औकात बताओ कि दलित इस देश में कमजोर नहीं है। दलित शांति से बैठा है, वो बाबा साहब के संविधान को मानता है, वो बाबा साहब को मानता है। वरना पुलिस की बात छोड़ो, हमने तो इस देश में कॉल दी थी भारत बंद की। आपने देखा होगा 2018 को, जब इस देश में हमारे लोग एक लोग घर से, पूरे एक लोग भी घर से नहीं थे, और इस देश को, पूरे देश को हिला के रखा। हम तो उसी समाज के लोग हैं। हमारे लोगों ने, हम समाज मानते हैं कुछ लोग, लेकिन हम समाज हमार नहीं है। हम उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने लंदन में जाकर जन्नत जार की खोपड़ी पे गोली मारने का काम किया। हम श्रद्धांजलि को भी मानते हैं, हम शहीद आजम उधम सिंह को भी मानते हैं, और हम मानते हैं भीमापुरे गांव के शूरवीरों को भी। लेकिन हम संविधान को मानते हैं क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम शहीद आजम उधम सिंह के वंशज हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, हम फिर भी संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस मनवादी सोच से है जो हमारे लोगों को चमार धमार समझते हैं। लगता है तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब भी आपको समाज के लोग आपकी राजनीति की कॉल नहीं, जब सामाजिक कॉल दी जाए, सामाजिक आंदोलन की कॉल दी जाए, संविधान बचाने के लिए कॉल दी जाए, हमें बहुत खराब चल रहा है। हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। यहाँ ये नहीं देखना कोई बसपा का है, कोई भीम आने का है, हमें उनसे मतलब नहीं है। यहाँ जो कॉल दे रहा है हमें उनसे मतलब है, क्योंकि समाज की लड़ाई सामाजिक मुद्दों से होती है, किसी पहचान से नहीं होती। हम भी काम करते हैं समाज में, और हम पहुंचने का काम करते हैं। जो अधिकारी हैं
वो जो भी आदेश करेंगे उसको यहाँ सुनकर भी जाना है। अगर नहीं मानते हैं तो इस मेरठ के अंदर, इस देश के अंदर, इस मेरठ के कोने कोने में, गाजियाबाद के कोने कोने में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, बागपत में, जहां भी देखेंगे वहीं आंदोलन करेंगे अगर बात नहीं मानी गई तो। जय भीम, जय संविधान। हरिओम शर्मा जो कि अपनी जाति के ऊपर, अपने वर्ण के ऊपर घमंड दिखाता है, और उसने यहां तक कि कहा कि सूरजपाल और चमार और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी। यह ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और काफ़ी देर तक बात हुई। सूरजपाल को अपशब्द कहे गए। सूरजपाल ने कहा कि मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती है, और उसके बाद उसके पिताजी के बारे में भी अपशब्द कहा गया और सूरजपाल को भी गंदी गंदी बातों से नवाजा गया। और हरिओम शर्मा ने यहाँ तक कि कहा कि तुम 1000 रुपये रोज कमाते हो, पुताई करते हो, मजदूरी करते हो, तुम गरीब नहीं हो। और उसके बाद कहा कि मेरे स्कूल में आकर नौकरी कर ले, मेरे स्कूल में पुताई का काम कर ले, 1000 रुपये मैं दूंगा। और गंदी गंदी गालियाँ जो कि आप सुन सकते हैं, ये इसकी मानसिकता है, जो कि ज्ञान स्थली यानी ज्ञान का मंदिर इससे चेयरमैन है। और इसकी जो मानसिकता है, इसके जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी कितना बड़ा दिमाग के अंदर भेदभाव, दिमाग के अंदर जातिवाद इनके अंदर भरा हुआ है। साढ़ा एक एक समार 1000 1500 रोज पुताई के। आज तो एक काम कर, 15 दिन कॉलेज में रह ले, कर ले काम कॉलेज में। कॉलेज में सर क्या करना पड़ेगा? था समार जो करे वही कर ले, पुताई कर ले, कुछ कर ले। 1000 रुपये ले रहा है चमार रोज। साढ़े चमार गरीब ना कह रहा है कि एक एक चमार 1000 रुपये ले रहा है पुताई के, और चमारों को मैं बेड़ नहीं करने दूंगा। ऐसे अपशब्द इसने हरिओम शर्मा ने कहा। तो बेटे एडमिशन देगा जब भी तेरा काम होगा, वरना तू तो तेरा अब तो छूट की विद्यार्थी है ना, तू विद्यार्थी। तो विद्या की अर्थी उठगी तेरी, विद्या की अर्थी उठगी तेरी। चमारों को करने ना दो मैं। हरिओम शर्मा की लैंग्वेज देखिए, कह रहा है कि तुम विद्यार्थी है ना, तेरी तो अर्थी उठ गई। विद्यार्थी, विद्यार्थी से मतलब अर्थी। और उसके बाद कह रहा है कि सरकार तुम्हें बहुत पैसा दे रही है और तुम गरीब नहीं हो चमारो, तुम्हें बीएड नहीं करने दूंगा। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतने अपशब्द होने के बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और एक तरफ कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे जातिवादी मानसिकता रखने वाले कीड़े जो कि समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहते हैं जैसे मनुस्मृति के दौर में था। और आज यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके ऊपर SC ST एक्ट नहीं लगाया गया और इसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो इसके जैसे ना जाने कितने और ऐसे जातिवादी मानसिकता रखने वाले आतंकवादी कीड़े ऐसे ही सामने आते रहेंगे। भोजपुर पर यह लिखित सूचना दी गई कि थाना भोजपुर स्थित ज्ञानस्थली विद्यालय, जिसका हरिओम शर्मा प्रबंधक है, उसके द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ फोन पर गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं कि एक अध्यापक भगवान के समान होता है, एक गुरु जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। लेकिन आज यहाँ पर जब से शिक्षा का व्यापार होने लगा, जब से स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा बेची जाने लगी, तब से ऐसे हरिओम शर्मा के जैसे लोग जो कि जातिवादी मानसिकता से दूषित है, वह इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरजपाल के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज समाज के अंदर ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक जो कि धब्बा है, जो कि समाज के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसने जो अपराध किया, यह अपराध सहन करने लायक नहीं है। पूरे समाज को दूषित करने का काम किया है इसने। समाज के अंदर काफ़ी रोष है, महापंचायत करने का ऐलान कर दिया गया है। यदि ऐसे में भी सूरजपाल को इंसाफ नहीं मिला, सूरजपाल का जो अपमान किया गया समझो पूरे समाज का अपमान है, तो यह एक समाज को डूब कर मर जाने वाली बात है। महापंचायत होगी और उसके बाद
सूरजपाल को गिरफ्तारी होने के बाद SC/ST एक्ट लगाने के बाद उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिए और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, धन्यवाद।